तुम देखते हो उतना ही मंत्र दोहराया जा रहा है, और जिस चीज को भी तुम देखते रहते हो उससे तुम सम्मोहित हो जाते हो। दुनिया भर में बहुत खोजबीन चली है कार के एक्सीडेंटों के बाबत, क्योंकि अब कार के एक्सीडेंट से उतने आदमी मर रहे हैं जितने युद्धों में भी नहीं मर रहे हैं। दूसरे महायुद्ध में एक साल में जितने आदमी मरे उससे 2 गुने आदमी सिर्फ कार के एक्सीडेंट से मर रहे हैं सारी दुनिया में। बहुत बड़ी संख्या है, कुछ करना जरूरी है, और बहुत सी बातें प्रकाश में आई हैं। उसमें एक बात तो ये प्रकाश में आई है कि कार के एक्सीडेंट अक्सर रात 12 बजे और 3 बजे के बीच में होते हैं। 50% एक्सीडेंट दुर्घटनाएं रात 12 बजे और 3 बजे के बीच में होती, क्योंकि वो समय निद्रा का समय और मन तंद्रा में हो जाता है, होश खो जाता है। उस होश सम्मोहन बिल्कुल आसान है और ड्राइवर सम्मोहित हो जाता है, क्योंकि कार की पुनरुक्त होती आवाज, वही आवाज बार बार दोहर रही। रास्ते पर आंख गड़ी है, वही रास्ता सैकड़ों मील तक दिखाई पड़ रहा है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रास्तों पर बीच में जो सफेद लकीर डाली जाती उसके कारण हजारों लोग मर रहे हैं, क्योंकि उस लकीर को देखते 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 ड्राइवर उसको देखता रहता, सम्मोहित हो जाता है। फिर वो होश में नहीं है, वो नशे में है। 12 और 3 के बीच वैसे ही नींद का वक्त कार की एक ही सी गूंजती आवाज ऊब पैदा करती है, निद्रा लाती, मंत्र बन जाती। फिर एक ही रास्ता, और रात में बेरौनक, क्योंकि न आसपास के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, न पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ रास्ता दिखाई पड़ता है। और फिर बीच में पड़ी सीधी लकीर। छोटा सा प्रयोग करके देखना, एक मुर्गी को टेबल पर रखना, एक सीधी लकीर खींच देना, मुर्गी की गर्दन झुका के लकीर पे लगा देना ताकि लकीर उसको दिखाई पड़ने लगे। फिर तुम छोड़ देना, मुर्गी वहीं रुकी रहेगी, फिर वो हटेगी नहीं, वो सम्मोहित हो गई, वो घंटों वैसी ही बैठी रहेगी, वो लकीर से पकड़ गई, लकीर ने उसे पकड़ लिया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ड्राइवर को लकीर पकड़ लेती बीच में, इसलिए वो कहते हैं कि रास्ते सीधे मत बनाओ, रास्ते में भेद होना चाहिए ताकि तंद्रा टूटे, और एक सी पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। वो ये भी सुझाव देते हैं कि कार की आवाज भी बीच बीच में थोड़ी बदले तो ठीक होगा।